यहाँ हम बातें करते हैं, पर आज मेरा मन है आपको एक कहानी सुनाने का। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और वॉइस नोट इन ड्राफ्ट में। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे असित कुमार मिश्र ने लिखा है। असल में ये लोक के रंग में डूबी हुई कहानी है, तो आप ज़रा इसे ध्यान से सुनेंगे, दिल लगाकर सुनेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कहानी आपसे बात कर रही है। तो चलिए सुनते हैं आज की इस कहानी को। पनिहारिन, घटवारिन और महुआरिन के मुंह नहीं लगना चाहिए, ना ही स्त्री विरोधी तथ्य और ना ही किसी काम को छोटा साबित कर देने का कुत्सित प्रयास। सच कहें तो औरतों को स्पेस औरतों के बीच में ही मिलता रहा है, इसलिए जिस काम में औरतों का समूह लगा हो उसमें पुरुषों का प्रवेश एक तरह से वर्जित ही है। पूर्वांचल और आसपास के क्षेत्रों में बारात जाने के बाद औरतें जलुआ खेलती थीं। घर के सभी सदस्य बारात में गए हैं, औरतों को तो बारात में जाने की मनाही है, इसलिए औरतें अकेली हैं। इतनी अकेली वो जीवन में कभी नहीं हुई, ना आगे होने के लक्षण दिख रहे हैं, तो वो एक रात की जिंदगी उनकी अपनी खुद की जिंदगी होती है। बस रात है, औरतें हैं, स्वतंत्रता है, निर्द्वंदता है, आज़ादी है। कहते हैं एक बार कुछ पनिहारिनें पानी भर रही थी। इसी बीच वहां प्यास के मारे खुसरो पहुंच गए। उन्होंने पनिहारिनों से निवेदन किया कि मैं कवि हूं, मुझे पानी पिला दें। यकीनन पनिहारिनों ने उन्हें पानी पिला दिया। एक ने कहा कि पहले खीर पर कविता सुनाओ, दूसरी ने चरखा पर, तीसरी ने कुत्ते पर और चौथी ने ढोल पर कविता सुनाने की फरमाइश की। खुसरो प्रतिभाशाली थे। उन्होंने एक ही दोहे में चारों की बात रखी। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। तो मैं कह रहा था कि पनिहारिन, घटवारिन और महुआरिन, ये कहानी जिस महुआरी की है उसमें 9 पेड़ हैं। सभी पेड़ों की कहानी अलग है और सबका कोई ना कोई नाम महुआरिनों ने रख छोड़ा है। आदमी होने की हैसियत से मैं कह सकता हूं कि अगर ये महुएं अपना नाम अपने कानों से सुन लें तो आज के आज बस पकड़ के यहां से निकल जाएं। ये नटुआ महुआ है। जब ये छोटा था तब परमेश्वरी की बकरी 20 बार इसे गर्दन से चढ़ गई। छोटे कद वाली सहुआइन ने बड़े शौक से लगाया था इसे। फिर क्या, पहले दोनों घरों की औरतों ने मोर्चा संभाला, बाद में मर्द जाति ने, और दोनों घरों में ऐसा झगड़ा हुआ कि आज तक बोलचाल बंद है। झबराले पत्तों और घुंघराले महुओं वाला नटुआ अब जवान हो गया है, लेकिन बचपन में उसके भीतर बकरियों का समाया डर अब तक नहीं निकला। और बकरियां हैं कि उसी की छाया में बैठकर पंचायत करती रहती हैं। नटुआ दिन भर कुड़ता रहता है, देख लेना जिस दिन गिरूंगा पक्का तुम लोगों के ऊपर ही गिरूंगा। नटुआ महुआ के बगल में जो महुआ है वो परमेश्वरी का है, दिनहुआ। वो तब तक सोया रहता है जब तक सूरज भगवान उसके कपार पर चढ़ नहीं जाते। अचकजा कर उठता है और धीमे धीमे महुआ गिराना शुरू करता है। इधर महुआरी के महुए जो अब तक आधे से ज्यादा झड़ चुके हैं उस पर ठठाकर हंसने लगते हैं। इसी महुआरी में सबसे पूरब कोने पर टोरा महुआ है। ये किसी से कुछ नहीं बोलता, सबसे चुपचाप, अलग थलग। महुआरी में होकर भी जैसे ना हो। अकेली बहू आती है, टूरा की जड़ों में सर नवाती है और दूध मुँहे को उसकी छाया में अंगोछे पर सुलाकर महुआ बीनने लगती है। सब कुछ चुपचाप होता है। टूरा भी चुप है, दूध मुहा भी चुप है, बहू भी चुप। बस उंगलियां महुआ बीनती रहती हैं, टोकरी भरती रहती हैं। टूरा से बहू का हाल देखा नहीं जाता। फिर क्या, भरभरा कर महुए गिर पड़ते हैं। टूरा के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए महुआरी में जहां सब महुओं का महुआ एक आध टोकरी होता है, वहीं टूरा का 3 टोकरी। बहू तीसरी टोकरी कपार पर रखने से पहले टोरा की जड़ें छूकर प्रणाम करती है। टोरा आशीष देता है, मेरे रहते तुमको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इतना कहकर टोरा की आंखें भर जाती हैं। आखिरी कुछ महुए गिरते हैं, टप टप। कई दिनों की बारिश और हवा के बाद कल की सुबह थोड़ी साफ हुई है, और उसी सुबह परमेश्वरी की पतोहू ने पहली बार महुआरी में गोड़ धरी। बगल में नटुआ महुआ के नीचे सहुआइन महुआ बीन रही थी, और फगुआ के राग में जो गारी गाती आ रही थी सालों से, उसका भावार्थ ये था कि परमेश्वरी सूरज निकलने के बाद अपने यार से मिलने गई है, इसीलिए उनका दिनहुआ महुआ भी सूरज निकलने के बाद टपकता है। इधर परमेश्वरी की पतोहू ने दिनहुआ की जड़ों में शीस नवाया और महुआ बीनने बैठ गई। सहुआइन को कुछ खटका हुआ, ना ये परमेश्वरी नहीं है, लेकिन लगती तो वैसी ही है। अब आंखों से दूर तक दिखता भी नहीं ना, इसका पेट बाहर निकला है। अरे कौन है रे, ना चाहते हुए भी उन्होंने पूछा। पतोहू चुपचाप उठी, सहुआइन के पास आई, साड़ी का आंचर बनाकर हाथों में लिया और गोड़ छूकर बोली, अम्मा जी को परसों रात लाइन मार दिया,
किसी तरह जान बची है तो मुझे ही महुआ बीनने आना पड़ा। बुढ़ौती में उस हरजाई को बिजुरी का बोर्ड छूने की क्या जरूरत थी? सहुआइन ने चिंता भरे स्वर में पूछा। पतोहू ने बताया, ना चाची जी, हैंडपाइप में करंट आ गया था। सहुआइन ने पतोहू के पेट की ओर देखा और कहा, इस हाल में महुआ बीनोगी? तुम बैठो, मैं घर जाकर क्या ही करूंगी, मैं बीन देती हूँ। लगभग घंटा भर महुआ बीनने के बाद भी टोकरी नहीं भरी। सहुआइन ने अपनी भरी हुई टोकरी पतोहू की टोकरी में उछीलते हुए कहा, हे दुल्हन, कच्चा आम मत खाना, नुकसान करेगा। आम का अचार सुनीलवा से मैं भिजवा दूंगी। पतोहू ने फिर साड़ी का आंचर निकालकर सहुआइन के गोड़ छुए। सहुआइन ने आशीर्वाद दिया है, जच्चा बच्चा कुशल रहे, सुहाग बनल रहे, सास ससुर नीमन रहे। हवा फिर तेज हो गई है। इस हवा से नटवा और दिनवा की शाखाएं लगता है एक में मिल जाएंगी। महुआरी से बाहर सहुआइन को आते देखा तो मैंने रोक कर पूछा, भौजी, एक बात समझ में नहीं आ रही। सहुआइन ने मेरे पास आकर पूछा, कहा देवर जी? मैंने सवाल किया, परमेश्वरी भौजी को जीवन भर मैं लाइन मारता रहा, उनको लाइन कैसे मार दिया? सहुआइन ने मुझे गाली देते हुए बगल की गीली मिट्टी फेंकने के लिए उठा ली। अब यहां से भागने में ही भलाई है। इसीलिए मैं कह रहा था कि पनिहारिन, घटवारिन और महुआरिन के मुंह नहीं लगना चाहिए। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये पसंद आई तो इसे दूसरे लोगों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये कहानी दूर दराज तक पहुंच पाए। सुनते रहिए वॉइस नोट इन ड्राफ्ट। मेरा नाम है पंकज जीना।